ऐसा है कि जस्टिस चांदीवाल, इनका जो रिपोर्ट है, जस्टिस चांदीवाल साहब के ऊपर राज्य शासन ने जिम्मेवारी दी थी कि मेरे ऊपर जो आरोप परमवीर सिंह और सचिन वजह ने लगाए, उसकी इंक्वायरी करने की जिम्मेवारी जस्टिस चांदीवाल साहब के ऊपर दी थी। जस्टिस चांदीवाल साहब ने इसकी पूरी इंक्वायरी किया, 11 महीने इंक्वायरी किया, 1400 पन्ने का रिपोर्ट, 1400 पन्ने का इंक्वायरी रिपोर्ट राज्य शासन को दिया। राज्य शासन को जब दिया तब हमारी सरकार थी, बराबर है, लेकिन कुछ ही दिन में रिपोर्ट आया और कुछ दिनों में हमारी सरकार गिर गई। उद्धव जी ठाकरे इनकी सरकार गिर गई करके वो रिपोर्ट सामने हमारी सरकार नहीं ला सकी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पास में ये चांदीवाल आयोग का रिपोर्ट 2 साल से उनके पास पड़ा है। लगातार मैं मांग कर रहा हूं कि वो रिपोर्ट जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन बहकाने के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब बोलते कि हाँ उनके सरकार के पास वो रिपोर्ट आया था। हमारे सरकार के पास रिपोर्ट आया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब आपने हमारी सरकार कुछ दिनों के बाद गिरा दी। उद्धव जी ठाकरे इनके 40 आमदार, एक एक आमदार को 50-50 करोड़ रुपए आपने देके हमारी सरकार गिराई थी। हमारी सरकार जाने से हम रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं ला सके करके हमारी आपसे दरखास्त है कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द जनता के सामने आपने लाना चाहिए। फडणवीस ने ऐसा भी कहा है कि परमवीर सिंह और वाजे को आप ही के कार्यकाल में लाया गया। ऐसा है, परमवीर के बारे में कल देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा। देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कहा कि परमवीर उस टाइम आयुक्त थे, उस टाइम मैं विरोधी पक्ष नेता था, मैं कैसे उनको बोल सकता हूं परमवीर सिंह को कि आप अनिल देशमुख के ऊपर आरोप करो। उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि मैं जब महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, उस वक्त मुंबई के जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। बम रखने के बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक है उसकी हत्या की गई। अब जब ये दोनों घटना की हमने इंक्वायरी की तो हमको जो बातें सामने आई कि ये दोनों घटना के पीछे मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ये मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ये दोनों घटना को अंजाम दिया, उन्होंने उनके बाकी सहयोगी ने। और उसके बाद में परमवीर सिंह को उस वक्त 3 साल पहले अरेस्ट होने वाली थी और खुद को अरेस्ट नहीं होना चाहिए करके परमवीर सिंह देवेंद्र फडणवीस या केंद्र शासन को सरेंडर हो गए। और देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बात करके उनको बताया कि हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपको अरेस्ट नहीं होने देंगे, लेकिन आपको ये सरकार गिराने के लिए अनिल देशमुख के ऊपर आपको आरोप लगाना पड़ेगा। और इसके वजह से परमवीर सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया।